नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल आराफ की आयत नंबर 201 से ख़त्म तक और सूरह अल अनफ़ाल की इब्तिदाई 16 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल अनफ़ाल की आयत नंबर 17 से 40 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने प्यारे हबीब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर मबऊस फरमाया है। नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले दुनिया ज़लालत व गुमराही में डूबी हुई थी। ख़ास तौर पर अरब की कौम हर तरह की गुमराही में वो डूबी हुई थी और उनका ये हाल था कि जब कभी एक छोटा सा भी लड़ाई झगड़ा होता तो ये एक जंग की शक्ल में तब्दील हो जाता और ये उनके दरमियान जंग सदियों तक चलती रहती। तो ऐसे माहौल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम को मिलजुल कर रहने और हक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन करते रहे और उनको ये तालीम देते रहे कि ये तुम्हारे दरमियान जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसको बंद कर दिया जाए और तुम अल्लाह को एक मानो और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हुए कामयाब बना लो। उन लोगों में से बाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल कर लिए और आप पर ईमान ले आए, लेकिन सरदारान मक्का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वालों पर जुल्म सितम ढाने लगे, जैसे हज़रत बिलाल, हज़रत यासिर और दीगर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये ऐसे हज़रात हैं जिन पर मक्का वालों ने काफ़ी जुल्म सितम किया और मक्के की गलियों में इनको मारा जाता, पीटा जाता और गर्मा के मौसम में गरम रेत और गरम पत्थरों पर लिटा दिया जाता और ये कहा जाता कि तुम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो। तो वो जानिसार सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपनी ज़ुबान से यही कहते कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, मक्के वालों का जुल्म सितम यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मक्की ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा भी आया कि सरदारान मक्का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके तमाम अफराद ख़ानदान का बायकाट कर दिया। बयान किया जाता है कि मक्के से बाहर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ख़ानदान क़ियाम पज़ीर था तो छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से इस कदर रोते कि उनकी आवाज़ें आबादी में रहने वाले सुनते। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलान नबुव्वत के बाद 13 साल मक्के मुकर्रमा में ज़िंदगी गुजार कर मदीने मुनव्वरा चले गए, लेकिन वहाँ पर भी मक्के के जालिम और जाबिर सरदारों की दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तमाम सरदार मिलकर ये फ़ैसला किए कि हम मदीने में मौजूद मोमिनीन को ख़त्म करने के लिए जंग का सामान तैयार करेंगे। और बदर नामी मकाम पर ये सारे सरदार मिलकर अपने एक बड़े लश्कर के साथ जमा हो गए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ मैदान बदर में पहुँच गए। तो आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि मासूम लोगों पर जुल्म करने वाले सरदारों से कि ऐ लोगो, तुम जुल्म करना छोड़ दो, तुम्हारे हक़ में यही बेहतर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तइदाद तो कसरत है और ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम हक़ को मिटा नहीं सकते, क्योंकि मैं मोमिनों का साथ देने वाला हूँ और उनकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अल अनफ़ाल की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फलम तक़तुलूहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुअ्मिनीन मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम।
सो तुमने उनको कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बेशक उनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी जिस वक्त आपने फेंकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब एवज़ दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इन मोमिनीन के अक़वाल के खूब सुनने वाले, उनके खूब जानने वाले हैं। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين। और एक बात ये हुई, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने काफिरों की तदबीर को कमज़ोर किया। إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين। अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तो तुम्हारे सामने मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए निहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे ज़रा भी काम ना आएगी, गो कितनी ही ज़्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। वला तकूनू कल्लज़ीन क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। इन्न शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीन ला यअक़िलून। ए ईमान वालो, अल्लाह का कहना मानो और उसके रसूल का, और उसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करना, और तुम एतक़ाद से सुन तो लेते ही हो, और तुम उन लोगों की तरह मत होना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं। बेशक बदतरीन खलायक अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो कि ज़रा नहीं समझते। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون। और अगर अल्लाह ताला उनमें कोई खूबी देखते तो उनको सुनने की तौफीक देते, और अगर उनको अब सुना दें तो ज़रूर रूगर्दानी करेंगे बेरुखी करते हुए। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाया करो जबकि रसूल तुमको तुम्हारी ज़िंदगी बख्श चीज़ की तरफ बुलाते हों, और जान रखो कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करता है आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान, और बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वाज़कुरू
قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون। और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो ख़ास उन्हीं लोगों पर वाक़ ना होगा जो तुम में इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले हैं। और इस हालत को याद करो जबकि तुम कलील थे, सरज़मीन में कमज़ोर शुमार किए जाते थे और इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको मुखालिफ लोग नोच खसोट न लें। तो ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने तुमको मदीने में रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से क़ुव्वत दी और तुमको नफीस चीज़ें खाने की अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फित्नतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हुकूक में खलल मत डालो और अपनी काबिल हिफाजत चीज़ों में खलल मत डालो और तुमको इसका मुज़िर होना जानते हो। और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है। और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अज्र मौजूद है। सूरे अल-अनफाल की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वक्फ़े के बाद दोबारा आप सबका खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई है। उन नेमतों में से सुनने और बोलने की ताकत है। यानी इंसान को जब सुनने और बोलने की ताकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फ़रमाया है तो उसको इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अगर वो इस तरीक़े से इस पर अमल न करेगा तो वो जानवर से बदतर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी जानवर के सामने कोई नसीहत आमेज़ बात या फिर कोई ऐसी बात सुना दें तो वो उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमारी बात समझने की ताकत और क़ुव्वत नहीं दी गई है। तो इसी तरीके से और ये भी बतलाया जा रहा है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे को खैर की बात बता सकता है और उसके बताने के बाद किसी और को फ़ायदा भी पहुंच सकता है, इसके बावजूद अगर वो इंसान किसी को फ़ायदे की बात न पहुंचाए तो वो भी जानवर से बदतर है। जैसा कि सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन वो इंसान है जो अपनी अक़ल से काम नहीं लेता। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह अल-अनफाल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुमको एक फ़ैसले की चीज़ देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा। और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ।
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون। और उस वाक़े का भी जिक्र कीजिए जब काफिर लोग आपकी निस्बत बड़ी बड़ी तदबीरें कर रहे थे कि आया आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर दें, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा मुस्तहकिम तदबीर वाला अल्लाह है। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम इरादा करें तो इसकी बराबर हम भी कह दें। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से मनकूल चली आ रही हैं। और जबकि उन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसाइए या हम पर और कोई दर्दनाक अजाब वाक़ई कर दीजिए। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेंगे कि उनमें आपके होते हुए उनको ऐसा अजाब दें, और नीज़ अल्लाह ताला उनको ऐसा अजाब न देंगे जिस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार भी करते रहते हैं। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह इन المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون। और नीज़ उनका क्या इस्तिहकाक है कि उनको अल्लाह ताला बिल्कुल मामूली सी सज़ा भी ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, हालांकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली बनने के भी लायक नहीं। उसके मुतवल्ली बनने के लायक तो सिवाय मुत्तक़ियों के और कोई भी शख्स नहीं, लेकिन उनमें अक्सर लोग अपनी नालायकी का इल्म भी नहीं रखते, और उनकी नमाज खाना काबा के पास सिर्फ ये थी कि सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना। सो इस अजाब का मज़ा चखो अपने कुफ्र के सबब। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض
فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون। बिला शक ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की राह से रोकें। सो ये लोग अपने माल खर्च करते ही रहेंगे, मगर फिर वो माल उनके हक़ में बायस हसरत हो जाएंगे, फिर आखिर मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोज़ख की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक लोगों को पाक लोगों से अलग कर दे और उनसे अलग करके नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, यानी उन सब को मुत्तसिल कर दे, फिर इन सब को जहन्नुम में डाल दे। ऐसे ही लोग पूरे खसारे में हैं। قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير। आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग अपने कुफ्र से बाज आ जाएंगे तो उनके सारे गुनाह जो इस्लाम से पहले हो चुके हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे, और अगर अपनी वही कुफ्र की आदत रखेंगे तो सुना दीजिए कि कुफ़ार साबिक़ीन के हक़ में हमारा कानून नाफिज हो चुका है, और तुम इन कुफ़ार अरब से इस हद तक लड़ो कि उनमें फ़साद अक़ीदा यानी शिरक न रहे और दीन खालिस अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये कुफ्र से बाज आ जाएँ तो अल्लाह ताला उनके अमाल को खूब देखते हैं। تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم। और अगर रूगर्दानी करें तो यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारा रफ़ीक है, वो बहुत अच्छा रफ़ीक है और बहुत अच्छा मददगार है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सब को इन नेमतों पर शुक्र बजा लाने और अक़ल से काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह अल-अनफ़ाल की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।